अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी इन्फ्लेशन मेलिग्नेंट है, क्रेडिट ग्रोथ स्लो है, मार्केट में डिमांड फ्लैट है, मैन्युफैक्चरिंग 75% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है, राइस बफर स्टॉक इज एट 33 MMT, रुपी डिप्रिशिएटिंग है, जीडीपी स्लोइंग है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही है, वेजेस नीचे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पेरेनियल है और आउटलुक नेगेटिव है, तो आप शायद बोलोगे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। या फिर आप बोलोगे क्या देशभक्त फिर से क्या ज्ञान देने आ गया, उल्टा सीधा नेगेटिव इंसान है, बोलता रहता है। देखिए, देश की आर्थिक दशा और दिशा समझना आसान नहीं है, मैं भी कभी कभी स्ट्रगल करता हूं, लेकिन उसे समझाना और भी मुश्किल है। ये बड़े बड़े शब्द, ये बड़े बड़े इक्वेशन, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab। जब तक ना इंटायर इकोनॉमिक्स में पीएचडी हो तब तक ससुरा ये इकोनॉमिक्स, ये आर्थिक व्यवस्था समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले कुछ सालों में किसी ने आपके बैंक बैलेंस से, जिसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए थे, उसमें से 30-40 हजार रुपए गायब कर लिए हैं और आपको पता भी नहीं चला, तो आप विचलित हो जाओगे, आप चिंतित हो जाओगे, मदर सिस्टर करने लगोगे, कौन चोर है आप पता लगाने की कोशिश करोगे। इस हफ्ते सरकार ने खुद ही मान लिया है कि इन्फ्लेशन के बुरे दिन आ गए हैं, यानी मनमोहन सिंह सरकार के दिनों वाले इन्फ्लेशन, 8 साल पहले वाली 8% इन्फ्लेशन की तरफ हम चल दिए हैं और यह कमबख्त दर्द 2022 में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले मनमोहन सिंह को कम से कम गाली देकर, उनको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझा के मन को बहला लेते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे मुश्किल है यह समझना कि बढ़ती महंगाई और गिरते जॉब मार्केट में आप और हम कितने गरीब हो गए। देशभक्त पर आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के मार को हम सिंपल भाषा में कैसे समझे और हम और आप कितने फकीर बन रहे हैं ये एग्जैक्टली पता लगाएं, ताकि हम भी तो समझे कि भाई हम कितने पानी में हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस गरीब की भी मदद कर दीजिए। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो patreon.com/देशभक्त पे जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं या नीचे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, हमारे मेंबर्स ओनली डिस्कॉर्ड सर्वर को अनलॉक कर सकते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरू करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। इस एपिसोड में हर एक आंकड़ा सरकारी है, माने पॉजिटिव है। अरे भाई, सेडिशन होल्ड पर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सवाल पूछने पर अभी भी यूएपीए, एनएसए, एफआईआर वो सब तो लग ही सकता है ना, है? तो सेफ रहने में ही समझदारी है। तो ये रहे महंगाई के आंकड़े सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI के ओर से। अप्रैल 2014 और अप्रैल 2022 में कितना इजाफा हुआ है रोजमर्रा की चीजों में। फिर आते हैं आपकी और मेरी कंगाली पर। देश में आम नागरिकों का तेल निकल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब तो आंकड़े भी ये बता रहे हैं रिफाइंड ऑयल जैसे सनफ्लावर, सफोला 8 सालों में 99% दाम बढ़ा है इनका, मैंने डबल। ग्राउंडनट ऑयल 90% है, उसमें बढ़ोतरी हुई है ग्राउंडनट ऑयल की। आदमी ग्राउंड में धस जाए ग्राउंडनट ऑयल खरीदते खरीदते। महंगाई का इतना दर्द, आपने सोचा अच्छा चलो सरसों का तेल ही थोड़ा लगा लेते हैं, मन लेते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल। मस्टर्ड ऑयल 95% बढ़ा है। हाँ, लगता है खाना और मलना दोनों के लिए कोकोनट ऑयल का प्रयोग हो सकता है, उसमें सिर्फ 30% की वृद्धि हुई है 8 सालों में। नेता टाइप लोग सारा दिन हवाबाजी.com करते रहते हैं, शाम को आकर टीवी पर भी गैस फैलाते हैं, लेकिन फिर भी गैस के दाम 97% बढ़े हैं पिछले 8 सालों में, और वो गैस को आपके दरवाजे तक लाती है एक ट्रक जो चलती है डीजल पे, और डीजल के दाम बढ़े हैं 93%। अब इसमें इंटायर पॉलिटिकल साइंस और इंटायर इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में हर चीज का दाम ऊपर जाता है। सरकार का टैक्स भी ऊपर जाता है, वो दूसरी बात है। इन्फ्लेशन आपका और हमारा नींबू निचोड़ रहा है, इसीलिए तो सरकार भी मानती है कि नींबू के दाम 102% बढ़ चुके हैं 8 सालों में। 100 रुपए का नींबू 200 रुपए में भी नहीं आएगा अब। वैसे नींबू मार्केट में इससे भी ज्यादा दामों में मिल सकता है, मैं तो सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। अरहर की दाल 48%, मूंग की दाल 29%, मसूर की दाल 50%, उड़द दाल 61% महंगा हो गया है। अरे भाई, उड़द दाल है, उड़ी दाल नहीं है। तेवर तो देखो दाल के, हैं भाव तो देखो। अच्छा, ये प्रोटीन रिच पौष्टिक खाने की तरफ चलते हैं। अब तो मिड डे मील से अंडे भी गायब हो रहे हैं, तो अंडे तो ज्यादा हो जाने चाहिए, अंडे सस्ते होने चाहिए। ले, अंडे 42% ज्यादा महंगे हो गए पिछले 8 सालों में। मां के दूध के बाद शायद दूध पीना भी अब दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि दूध के दाम 40% बढ़ चुके हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन हो चुका है, लेकिन तब भी दाम इतने बढ़ चुके हैं।
और मांस मछली वो तो एंटी नेशनल चीज है, वैसे में भी उस पर तो सरकार टैक्स लगा देगी जल्दी। मीट एंड फिश 77% और महंगे 2014 के रेट से। आदमी इस रेट पर तो वेजिटेरियन अपने आप ही हो जाएगा, फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन होकर आप कोई राजा बन जाओगे। पनीर जल्द ही सुनार की दुकान में मिलेगी पोटलियों में। और साथ ही साथ अरे फ्रूट्स की हालत देखिए आप, संतरे, नारंगी संतरे 53% महंगे हो गए और मैंगो 92%, ऑलमोस्ट डबल इन 8 इयर्स। तो चाहे आप मैंगो चूस के खाइए या काट के खाइए, वाट तो आप ही की लगेगी। और ये भी सिर्फ बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं, फूड, फ्यूल, दूसरे भाषा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको अगर हम छोड़ दें और कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जहां ट्रांसपोर्ट, फुटवेयर, पर्सनल केयर की बात होती है, तो वो 6.97% पर है, 95 मंथ्स में हाईएस्ट। माने ये भी 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वाह क्या सीन है। तो अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन 2014-2022 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल सरकारी इन्फ्लेशन बढ़ा है 48%। मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिए ये सरकारी आंकड़े हैं। 2014 में 100 रुपए की चीज अब लगभग आपको 150 रुपए में मिलेगी। और अब आते हैं आपकी और मेरी कंगाली पर। अब सैलरी ट्रैकिंग तो सरकार करती नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मोटा नंबर है, पर कैपिटा इनकम, माने हमारी देश की जो जीडीपी है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ये एक मोटा आंकड़ा बताता है कि देश की औसतन आमदनी क्या है, एक औसतन इंसान की हालत क्या है। प्रॉब्लम इस मोटे नंबर में यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो यह नंबर एक्चुअली थोड़ा पॉजिटिव इमेज ही पेंट करती है, सच्चाई इससे ज्यादा धसी हुई है। लेकिन फिर भी फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ले लेते हैं। 2014 में एक भारतीय की औसतन आमदनी थी $1574 और बहुत घिस घिस के धीरे धीरे 2020-2021 में यह जाकर 1935 तक पहुंची, वो भी बांग्लादेश से नीचे। लेकिन यह थी 23% इंक्रीमेंट। यह हमारी इन्फ्लेशन से आधे से भी कम है, वही इन्फ्लेशन जो इस समय 48% तक बढ़ चुकी थी। तो अगर आप अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो इसलिए है क्योंकि आप गरीब हो गए। रोजमर्रा की चीजें जो 100 रुपए में मिल रही थी वो 150 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी 100 रुपए से 120-125 तक ही हुई है। और अगर हम और महंगी चीजों के बारे में बात करें तो कंगाली आपकी और बढ़ जाएगी, रेंट, गाड़ी, स्कूल फीस वगैरह वगैरह। यानी अगर पिछले 8 सालों में सैलरी आपकी कम से कम डबल नहीं हुई है तो आपकी सेविंग 0 है और आपके अच्छे दिन नेगेटिव में है। आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी ने महंगाई को मात दी है या उसी के साथ रेस लगा रहे हैं? कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताइएगा मुझे। चिंता की बात यह है कि डूबते इकोनॉमी और कोरोना की मार की वजह से पिछले कुछ सालों में सैलरी बहुत लोगों की ठप वहीं की वहीं रह गई है या फिर कम हो गई है। मिडिल क्लास गरीब और गरीब और भी गरीब हो गया है। तो महंगाई की मार उन्हें सबसे ज्यादा ही पड़ी है। लेकिन यह बात निर्मला ताई को मंजूर नहीं है। उनका यह कहना है कि अमीरों को महंगाई की मार और पड़ी है। हां भाई, अपनी बिरादरी का दर्द लोगों को ज्यादा महसूस होता है, हम लोग गरीब लोग ठहरे। लेकिन इस महंगाई और 2013-14 वाली महंगाई में एक बहुत बड़ा फासला है, एक बहुत बड़ा फर्क है। उस महंगाई में हम खुल के चीजें देख सकते थे, दर्द को महसूस कर सकते थे, चीख कर सरकार को कोस सकते थे। हमारे सेलिब्रिटीज के पास उस समय एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, एक रीढ़ की हड्डी होती थी। अमिताभ बच्चन, एंग्री ओल्ड मैन, उस समय 2-4 रुपए का पेट्रोल छिड़क के अपनी गाड़ी पर आग लगा देना चाहते थे। आजकल पैनामा जाने का सोचते हैं। एक्शन हीरो कनाडा कुमार अपनी साइकिल साफ कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे बस अब तो यही उपाय रह गया है। आजकल प्रधानमंत्री के साथ वो बैठकर आम खाते हैं, गुटली के दाम नहीं गिनते हैं। बाबा रामदेव लोगों को योग के साथ सीख दे रहे थे, आर्थिक लेसन्स पढ़ा रहे थे कि कैसे काला धन, पेट्रोल की कीमत बढ़ते दामों के पीछे असली विलन है। आजकल कारोबार इतना ज्यादा फैल गया है कि सरकार की आलोचना करने का समय नहीं रह गया उनके पास। जूही चावला अपने अंडरवेयर जोक्स मार रही थी उस समय कि डॉलर ऊपर है, रुपी नीचे है। आज अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन है, लेकिन रुपी तब भी नीचे जा रहा है डॉलर के प्रति, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन जूही, अनुपम खेर ने सही बताया था उस समय, सब कुछ गिर चुका है, इंसान गिर चुका है, इंसान की कीमत गिर चुकी है, रुपए की कीमत गिर चुकी है। लेकिन इंसान कितना गिरा है ये तो अब समझ में आ रहा है। कश्मीरी पंडितों के दर्द से 300 करोड़ रुपए पिक्चर ने कमा लिए, लेकिन इंसान विदेश में बैठा हुआ है अब तो। अरे तब तो अमूल बटर भी पेट्रोल की महंगाई को लेकर एड्स बनाती थी, कार्टून बनाती थी।
अब तो मुंह में बटर जम गया है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जर्नलिस्ट उस समय जनता के लिए बोलने के लिए सामने आए। देश का सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, देश खतरे में था, देश जल रहा था, देश का अपमान हो रहा था। आज यही कमर तोड़ इन्फ्लेशन फिर से वापस आ गई है, महंगाई की घुटन वापस आ गई है। लेकिन अब वो छोटी मोटी बात है, क्योंकि खुद के दर्द से ज्यादा किसी और को दर्द हो रहा है। अपनी हालत के साथ तमाशा तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा किसी और के साथ तमाशा हो रहा है, उसी में मजे आ रहे हैं। बुलडोजर, लाउडस्पीकर, हिजाब, नकाब, नवाज, ज्ञानवापी मस्जिद, लव जिहाद, ताजमहल, कुतुब मीनार, इस सबसे फुर्सत तो मिले। अब तो दिन रात यही करना है, नफरत की आग में झुलसना है। चाहे हमारे बच्चे भूखे नंगे मर जाएं, चाहे हमें नौकरी मिले ना मिले, चाहे देश का विकास लोगों का विनाश बन जाए, लेकिन हमें तो अब यही चाहिए। सरकार को भी लगता है अरे लोगों को इसी में मदहोश रखो, अरे कल गलती से होश में आ गए तो ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि पकौड़े की तरह हम तलने लगेंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एक छोटा सा एपिसोड था आपको यह समझाने के लिए, थोड़ी बेसिक सेंस में, कि महंगाई हमें कैसे मार रही है, हमारी सेविंग्स को कैसे मार रही है, हमारे लाइफस्टाइल को कैसे मार रही है। इसको समझिए और 2014 से कंपेयर करिए, और फिर अपनी सैलरी कंपेयर करिए, और फिर अपना आक्रोश कंपेयर करिए, और देखिए कितना ज्यादा फैसला आ गया है। जो चीज जिस वजह से सरकार की नींव हिल गई थी, आज हमें मैटर ही नहीं करता है। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? बताइए कमेंट सेक्शन पे। काम पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, थोड़ा व्हाट्सएप पे शेयर करिए। बताइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि सच्चाई क्या है, सरकारी आंकड़ों वाले सच्चाई।